नमस्कार, मैं हूं विष्णु और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। समूचे विश्व के लिए आज जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण नदियों और सागरों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जो भविष्य में विकराल रूप ले सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के द्वारा किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के जल स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। दक्षिण एशिया के हिमालय काराकोरम पर्वत श्रृंखला क्षेत्र, जिसे एशिया का वाटर टावर या फिर थर्ड पोल भी कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे अधिक ग्लेशियर वाला पर्वतीय क्षेत्र है। इसीलिए हिमालय काराकोरम के जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रहे ग्लेशियर का इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना लगभग 1 अरब मानव आबादी और जैव विविधता के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शोध के अध्ययन के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम ने कहा कि हिमालय नदी बेसिन में 27.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आता है और इसका 5,77,000 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है और 26,432 मेगावाट की दुनिया की सबसे ज्यादा स्थापित पन बिजली क्षमता है। ग्लेशियरों के पिघलने से क्षेत्र में 1 अरब से ज्यादा आबादी का पानी की जरूरतें पूरा होती है, जो इस सदी के दौरान ग्लेशियरों के टुकड़े के तेजी से पिघलने से काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ग्लेशियरों और बर्फ आधारित सिंधु घाटी के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, जो मुख्य रूप से मानसून की वर्षा से पोषित होती है और वर्षा के पर्यटन में बदलाव के कारण प्रभावित होती है। इस शोध अध्ययन से जुड़ी छात्रा स्मृति श्रीवास्तव ने कहा कि ग्लेशियरों के पिघलने और मौसमी प्रवाह के कारण नदियों का जलस्तर 2050 के दशक तक बढ़ते रहने और फिर घटने का अनुमान है। विभिन्न अपवादों और अनिश्चितता के कारण इसके अध्ययन के अनुसार नीति निर्माताओं को वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। इसके साथ कृषि, जल विद्युत, स्वच्छता और खतरनाक स्थिति के लिए अस्थायी जल संसाधन प्रबंध सुनिश्चित कराने के लिए भविष्य में नदियों के संभावित परिवर्तनों का आकलन करना भी जरूरी है। इस अध्ययन के माध्यम से शोधकर्ताओं ने एक चरणबद्ध राजनीति की सिफारिश भी की है, जिसके अंतर्गत चुनिंदा ग्लेशियरों पर पूर्ण रूप से स्वचालित मौसम केंद्रों की व्यवस्था के द्वारा निगरानी नेटवर्क का विस्तार करने की अनुशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक अध्ययन परियोजनाओं द्वारा ग्लेशियरों क्षेत्र के स्वरूप, उनके पिघलने और बर्फ के आयतन से जुड़े पहलुओं को नियमित निगरानी की आवश्यकता भी रेखांकित की गई है। इसके साथ ही ग्लेशियर हाइड्रोलॉजी के विस्तृत मॉडलों में लागू करने की सिफारिश भी की गई है। शोध अध्ययन के निष्कर्ष अन्य 250 शोध पत्रों के विश्लेषण से प्राप्त किए गए हैं। ITI इंदौर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम की अगुवाई में किया गया है। यह अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित था। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष साइंस पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।